दोस्तों, आंतें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, जब आंतों में कचड़े जमा हो जाते हैं, आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। धीरे-धीरे यही मोटी लेयर दोस्तों जब बहुत मोटी हो जाती है तब आपको कब्ज़ होती है, गैस, एसिडिटी बनती है और जब कब्ज़ पुरानी हो जाती है तब बवासीर, भकंदर जैसी बीमारियाँ होती हैं। इसीलिए दोस्तों हमें अपने आंतों को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। अब आज की वीडियो में हम यही जानेंगे हमारे आंतों में सूजन क्यों आती है, आंतों में सूजन आने के क्या कारण है, आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें खाने से आंतों में सूजन आती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कारण को समझेंगे और जब आप कारण को हटा देंगे निवारण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बीमारी आपको होगी ही नहीं। जैसे दोस्तों दो दोस्तों के बीच में झगड़ा अगर हुआ है तो झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, दोनों को चाहिए बैठ कर के उस पे समस्या का समाधान निकाल लें। जिस कारण से हुआ है तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसी तरह से हमारे आंतों में सूजन क्यों आता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से आता है? तो दोस्तों वो खाना आप बंद कर दीजिए, आपकी आंतें अपने आप सेफ हो जाएँगी। अपने आप वो अपने आप को ठीक कर लेगी। क्योंकि हमारे शरीर की जो आंतें होती हैं सबसे शक्तिशाली होती हैं। लीवर सबसे शक्तिशाली होता है। अगर ये डैमेज भी हो जाता है और आप वो चीज़ें खाना बंद कर देते हैं तो ये अपने आप को ठीक कर लेती हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में जानते हैं आंतों में सूजन आने के 4 कारण के बारे में। सबसे पहला कारण है चीनी, मैदा, रिफाइंड का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। और आज के समय में दोस्तों हम जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो घर में भी बनाते हैं तो भी चीनी, मैदा और रिफाइंड का प्रयोग करते हैं। बाहर की तो जितनी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें इन्हीं 3 चीज़ों से बनाई जाती हैं। आप किसी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, किसी का ब्रेड आप खा रहे हैं, टोस्ट आप खा रहे हैं, नमकीन आप खा रहे हैं, बिस्किट आप खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जा रही हैं? ये सारी चीज़ें चीनी से, मैदा से, रिफाइन में या पाम ऑयल में छाना जा रहा है। ऊपर से कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है और दोस्तों इन्हें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, जिसे आप एक प्रकार का ज़हर कह सकते हैं। कीटनाशक ज़हर ही तो होता है, कीटनाशक मिलाया जाता है जिससे इसमें कीड़े ना लगें, फफूंदी ना लगे। ये सारे वेस्ट पदार्थ सुबह से शाम तक आप हमेशा खा रहे हैं। तो यही वेस्ट पदार्थ जाके आपके आंतों में चिपकते हैं। फिर आंतों में धीरे-धीरे चिपकते-चिपकते आंतों में मोटी लेयर बनती है, कब्ज़ होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है और फिर आते आपकी सूजन हो जाती है। फिर आपको पेट दर्द, तरह-तरह की बीमारियाँ होने लगती है, तब आप दौड़ते हैं। तो हमें पहले ही सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। इन चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों से जितनी भी चीज़ें बनाई गई हमें नहीं खाना चाहिए और इन 3 चीज़ों को आप खरीद के घर पे मत लाइए। अब कैसे नुकसान करती है वो भी आपको बता देते हैं। आप कहेंगे मैदा कहीं नुकसान करता है? जी हाँ, करता है। तो आप कहेंगे फिर आटा भी नुकसान करता है, लेकिन आटा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? दोनों को बनाने में दोस्तों अंतर है। जब आटा पीसा जाता है तो गेहूँ को डायरेक्ट धुल करके, साफ करके पीस दिया जाता है, जिसमें प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर पाए जाते हैं और इसी गेहूँ को जब मैदा बनाया जाता है तो गेहूँ के पहले ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है। ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है जिसमें फाइबर और प्रोटीन होता है। अब फिर बचा क्या? अब एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ। इसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद कुछ दुकानदार इतने दुष्ट होते हैं, इसमें और इसे फ़ायदा कमाने के चक्कर में कुछ गलत चीज़ें मिला देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसे वॉश किया जाता है सफ़ेदी लाने के लिए। क्लोरीन गैस जैसी कुछ ऐसे केमिकल से इसे वॉश किया जाता है, जो भी खतरनाक है। अब वॉश करने के बाद फिर इन्हीं चीज़ों से बनाया जाता है आपकी मिठाइयाँ, आपके बिस्किट, आपके ब्रेड और टोस्ट। अब जब ब्रेड और टोस्ट बनाया जाता है तो इसमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में नमक का प्रयोग होता है, चीनी का प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल कलर का प्रयोग होता है। इस तरह से ये नुकसान करता है। अब एक प्रकार के चीनी आप जानिए कैसे नुकसान करती है।
दोस्तों चीनी बनाने में 23 तरह के केमिकल का प्रयोग होता है, 23 प्रकार के केमिकल का प्रयोग होता है और उनमें से एक केमिकल होता है एक प्रकार का गंधक, वही गंधक जो पटाखा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गंधक एक कठोर द्रव्य होता है, यह हमारे शरीर में चला जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है और आज हम सभी सबसे अनभिज्ञ हैं। इसलिए दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल पामोलिन सबसे खतरनाक है। दोस्तों रिफाइन करने में 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 200 टेम्परेचर पर तेल को हीट किया जाता है। जब 200 टेम्परेचर पर तेल को हीट किया जाएगा तो सारी उसकी पौष्टिकता नष्ट हो गई, गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो गया, बचा क्या? बैड कोलेस्ट्रॉल। इसलिए दोस्तों रिफाइन किया गया तेल ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। तेल आप सब खाइए, बीन्स को खरीदिए, जा कर के चक्की पे निकलवाइए और इस तेल को खाइए। इस तेल में बहुत डिफरेंट है, आप मार्केट का तेल लाइए और खुद तेल पिरवाइए, दोनों में आप बगल रख दीजिए, देखिए बहुत अंतर मिलेगा। जो तेल आपने चक्की से निकलवाया यह तेल आपका मोटा होगा, झाग युक्त होगा, देखने में गंदा होगा। यही इसकी दोस्तों गुणवत्ता है, यही इसकी पहचान है। तो दोस्तों इसे कभी नहीं खाना चाहिए। अगली चीज़ है ठंडी हुई कोई भी चीज़, चाहे आपके फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ हो, चाहे बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स हो, ठंडा पानी हो, ठंडा पेय पदार्थ हो या ठंडा सामान हो फ्रिज में रखा हुआ, तो दोस्तों ठंडी कोई भी चीज़ नहीं लेना है, ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है। ठंडी चीज़ें वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। इसलिए दोस्तों हमें फ्रिज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठंडा रखा हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। और अगली चीज़ में क्या है दोस्तों, जैसे कि हम दिन भर में कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब तक हमें खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, खूब भूख न लगे, तब तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं 3-3 4-4 घंटे कुछ न कुछ खाते पीते रहते, कहते कुछ न कुछ खाना चाहिए। पेट को खाली नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? पेट को अगर आप खाली नहीं रखेंगे तो पेट अपने आप को डिटॉक्स कैसे करेगा? डिटॉक्स कैसे करेगा? इसलिए जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए तब तक आप कुछ भी ना खाइए। और चौथा जो कारण है आंतों में सूजन आने का, वो देर रात खाना खाना। दोस्तों देर रात गरिष्ठ भोजन, हैवी खाना खाना, मसालेदार खाना खाना, ये आंतों के सूजन का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद आप खाना मत खाइए। अगर आपको खाना खाना है सूर्य डूबने के पहले खाइए और वो भी हल्का सुपाच्य खाना खाइए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, तो आप काफ़ी हद तक कई बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में दोस्तों अगर आपको पूरी रात जागना पड़ जाए तो पूरी रात आप खाते पीते हैं। दोस्तों हम शादी ब्याह पार्टियों में जाते हैं, देखते हैं 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, सुबह तक शादी ब्याह चलता है और 3-3 4-4 बजे तक रात में सब खाते पीते रहते हैं। और शादी ब्याह में आप जानते ही हैं सब गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन बनता है और यही कारण है आज सब लोग बीमार पड़े हैं। दोस्तों आज के समय में 80 से 90% घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है, जबकि ये सबसे गलत है। दोस्तों हमारा डाइट कैसे होना चाहिए? सूर्य की दोस्तों रोशनी पर आधारित होना चाहिए दिनचर्या हमारी, क्योंकि सूर्य की रोशनी का हमारे पाचन तंत्र का गहरा रिश्ता है, जैसे एक माँ और बेटी का होता है। इसीलिए कहा गया है सूर्योदय के बाद खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के पहले खाना बंद कर दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।